नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे आज के इस वीडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आप सभी का हमारे आज के दैनिक समसामयिक की घटनाओं पर आधारित 7 मई के संबंधित आज की घटनाओं के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये आज का जो हमारा आर्टिकल है, वीडियो आर्टिकल, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रमुख परीक्षा हो या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा आर्टिकल है शुरू करें। इसे शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पीपीएससी से संबंधित या यूपीपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और पहली बात बताना चाहूँगा कि जितने भी मैं वीडियो आर्टिकल करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनाता हूँ, आप वो सारे के सारे करंट अफेयर्स के आर्टिकल पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। परफेक्शन आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एक दूसरा फ़ायदा भी है उसका, वो ये है कि वहाँ पे डेली क्विज़ करवाया जाता है, कम से कम 80 से 100 प्रश्नों का, जो कि करंट अफेयर्स और बाकी के जीएस के जो भी पेपर होते हैं उससे संबंधित होते हैं। और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले आर्टिकल, पहले न्यूज़ से देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM, जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने GEM पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि इसमें ग्रामीण एवं सहायता समूह द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की एक पहल है। ये कह रहा है कि यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। जेम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसियों अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकती हैं। इसमें सरकारी व्यय में बचत, पारदर्शिता और पेपर फ्री मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। 2018 से अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 40,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लेन देन हो चुकी है और इसमें SME सेक्टर को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। हमारा आज का दूसरा आर्टिकल देखते हैं। ये कह रहा है आरोग्य सेतु मित्र, और यह विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, ये कह रहा है कि आरोग्य सेतु मित्र नामक एक निजी सार्वजनिक भागीदारी पहल आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध होगी। प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि यह मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान करेगी। यह कोविड-19 के लक्षणों और सेवाओं वाले लोगों के लिए निःशुल्क टेली परामर्श प्रदान करता है। अगर इसके कुछ अन्य बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप यूज़र को सूचित करने के लिए स्मार्टफोन के ब्लूटूथ और GPS का उपयोग करता है। अगर कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति 6 फीट के दायरे में है तो ऐप के माध्यम से सूचना मिल जाती है। यह ऐप जो है 11 भाषाओं में उपलब्ध है और यह एक वायरस की रोकथाम के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं और सलाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह दावा किया गया है कि आरोग्य सेतु मित्र एक अलग साइट है। यह आरोग्य सेतु ऐप से व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं करता और रोगी की गोपनीयता को भंग नहीं करता है। चलिए हमारे आज के दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है यूवी, जो कि ब्लास्टर टावर है और यह विज्ञान से संबंधित है। DRDO ने कोरोना संक्रमण से बुरी तरह ग्रस्त जगहों में केमिकल मुक्त सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर तैयार किया है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि 12 वर्ग फीट के क्षेत्र को यह टावर तेज़ी से 10 मिनट के भीतर सैनिटाइज कर सकती है। 400 वर्ग फुट को 30 मिनट में सेट किया जा सकता है। इसे लैपटॉप और मोबाइल से वाईफाई लिंक के ज़रिए चलाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें 40 वॉट UVC पावर के लगे हैं और यह 360 डिग्री पर 254 मीटर के वेवलेंथ पर काम करते हैं।
इसका इस्तेमाल बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह की सतह, कंप्यूटर, प्रयोगशालाओं के अन्य उपकरणों, हवाई अड्डा, शॉपिंग मॉल आदि में किया जा सकता है। हमारे आज के अगले वीडियो आर्टिकल की तरफ देखते हैं, न्यूज़ की तरफ देखते हैं। कह रहा है सेंट्रल विस्टा की नई संसद भवन जो कि राजनीतिक से संबंधित है। ये कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन नीति ने एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए सेंट्रल विस्टा की परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगर इसके प्रमुख बिंदु के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि इसका सिविल सोसाइटी संगठनों का विपक्षी दलों द्वारा विरोध भी किया गया है, क्योंकि इसके लिए पेड़ भी काटे जाएंगे। इस योजना की लागत 922 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि सांस्कृतिक परिदृश्य और अन्य मूल्यों के संबंध में दिल्ली शहर कला आयोग DUAC और सेंट्रल विस्टा समिति, जिसे विशेष रूप से यह काम सौंपा गया है, इन दोनों के द्वारा प्रस्तावित संसद भवन निर्माण की समीक्षा की जाएगी। ये कह रहा है कि पुराने संसद भवन को रिट्रोफिटिंग की आवश्यकता है और तब भी यह संभव होगा जब नए भवन का निर्माण होगा। CPWD ने आश्वासन दिया है कि नए परिसर के निर्माण के दौरान मौजूदा स्तर से अधिक वायु प्रदूषण नहीं होगा। सेंट्रल विस्टा पर योजना के तहत केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन और राजपथ का पुनर्निर्माण करने की योजना है। चलिए हमारे अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण हेतु सैटेलाइट। रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु एवं परिवर्तन के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो अभी इसका रेडी इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है और 2023 में दूसरा आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च होगा। फ्रिगेट बस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज़ 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। यह रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्रों में मौसम संबंधित डेटा एकत्र करेगा। ये कह रहा है कि इसमें मौसम के पूर्वानुमान एवं जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे में अक्षांश द्वारा चिन्हित 5 प्रमुख देशों में सबसे उत्तरी क्षेत्र है और यह आमतौर पर जलवायु यहाँ की ठंडी रहती है। तो मैं अगले कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दूँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि UPPSC 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए परफेक्शन IAS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा है और ये 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होगी जो कि दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में होगी, विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू कर दें आज के कुछ दैनिक समसामयिक घटनाओं में मुख्य परीक्षा से संबंधित घटनाएं। पहला है, ये कह रहा है कि भारत में शराब पीने की स्थिति, बहुत ही फेमस टॉपिक आजकल का हो रखा है। ये कह रहा है प्रस्तावना अगर देखें इसकी तो कह रहा है कि लॉकडाउन 3.0 के समय शराब की दुकानें खुलते हैं और उसके आगे भारी भीड़ जमा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। बिक्री की अनुमति मिलते ही अफरा तफरी मच गई है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया है और अब दिल्ली में शराब पहले से 70% महंगी मिलेगी। शराब पीने की लत के बारे में अगर बात करें तो अल्कोहल युक्त डिसऑर्डर शराब का अत्यधिक सेवन करने से होता है। इसके अनेक लक्षण हैं। इसके कुछ अलग बिंदुओं पर ध्यान दें तो कह रहा है कि शराब पीने की लत को विकसित होने में कुछ साल से लेकर कुछ दशक तक समय लग सकता है। ये कह रहा है कि इसके सेवन से दिमाग में गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा और ग्लूटामेट का असंतुलन पैदा हो जाता है जो दिमाग में आवेग को नियंत्रित करता है और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। साथ ही डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है जो नशा पैदा करता है। शराब पीने के संभावित कारण को अगर जान लें तो कुछ विशेष जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, जिसमें कहता है कि कुछ विशेष जेनेटिक कारण पारिवारिक इतिहास, संस्कृति और परंपरा आदि। शराब
की आसान उपलब्धता और सामाजिक दबाव जो विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है। अगर तनाव और चिंता का स्तर ऊंचा है तो शराब का इस्तेमाल इसे मिटाने के लिए किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है कि मीडिया और विज्ञापन इसके सेवन को शान, अमीरी और दौलत के तौर पर पेश करता है और जनमानस पर यह बुरा प्रभाव डालता है। शराब पीने के कुछ फ़ायदे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ समय तक मानसिक तनाव से राहत मिलता है, सर्दी में शरीर को गर्मी प्रदान करता है और यह भूख बढ़ाता है और अच्छी नींद प्रदान करता है। अब साथ ही साथ शराब पीने की कुछ हानि भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पीने से लत हो जाता है और स्वास्थ्य पर भारी बुरा असर होता है, जैसे हाइपरटेंशन, शरीर में पॉइजनिंग, लीवर ख़राब होना, मानसिक असंतुलन, मोटापा आदि। शराब की लत से आदमी खुद पर काबू खो देता है और इससे घरेलू हिंसा, सड़क पर हादसा, गरीबी, अपराध में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है शराबबंदी से रिलेटेड। आपने देखा ही होगा पूरे बिहार में शराबबंदी किस तरीके से है। हालांकि यही कह रहा है ये कि गुजरात, बिहार जैसे राज्यों को ड्राई राज्य घोषित किया गया है जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। इससे निजी और व्यक्तिगत आज़ादी पर सवाल किए गए हैं, लेकिन सामाजिक लाभ व्यक्तिगत मामलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन शराबबंदी से लोगों का व्यक्तिगत खर्चा में बचत और इससे दूसरे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास होगा और सरकार का कर भी बढ़ सकेगा। इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम तो ये कहता है कि गांधी जी की सोच पर आधारित अनुच्छेद 47 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, मादक पेयों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का संदेश देता है। शराब की लत नैतिकता के विरुद्ध है और भारत को इस जागरूकता के माध्यम से समाज से मिटाना होगा। दोस्तों, कुछ आज के हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि संक्षेप में हम देखते हैं। ये कह रहा है कि EPFO योजना के तहत पेंशन भोगियों को 764 करोड़ रुपए जारी किए गए। लॉकडाउन के दौरान पेंशनरों को असुविधा से बचने के लिए यह कार्य किया गया है। दूसरा देखते हैं सुरक्षा से संबंधित। कह रहा है 4 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसे सेंट फ्लोरियन दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। लाल आग का प्रतीक और नीला पानी का प्रतीक है। विज्ञान से संबंधित देखते हैं। कह रहा है कि इजराइल के कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि इंसानों पर इसका परीक्षण किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि संक्षेप में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को देखते हुए और मुख्य परीक्षा को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे, जो कि हमारे मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि सोमरस पान भारत की प्राचीन परंपरा रही है। इस प्रसंग संदर्भ में तार्किक विश्लेषण करते हुए मद्य निषेध पर प्रकाश विंडो डालें। क्या राजस्व प्राप्ति के लिए यह बाधनीय है? प्रश्न 2 देखते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संचालन में तकनीकी भूमिका की विवेचना करें। क्या आदत में बदलाव करना प्रासंगिक है? प्रश्न 3 देखते हैं। कह रहा है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सैनिटाइजेशन के महत्व को देखते हुए उठाए गए कदमों एवं कार्यक्रमों की व्याख्या करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आर्टिकल 7 मई को जो संबंधित था, दैनिक समसामयिक की घटनाओं से संबंधित, आपको पसंद आया होगा। और ये सारे करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ से आप पिछले कुछ महत्वपूर्ण जो तारीख में करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए गए हैं 3 मई से, आप उसको देख सकते हैं। और आप अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको और क्या चाहिए
हमारे करंट अफेयर्स में, या कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो आता है, गली में सब्ज़ी वाले कभी और लोग आते रहते हैं, हम उन्हें मना तो कर नहीं सकते इस लॉकडाउन में भी, उनका काम है बेचना, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे इसमें रिकॉर्ड करने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये जितनी भी बातें बताई गई हैं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे साहिल मिश्रा टाइप करेंगे फेसबुक पे, साहिल मिश्रा राइटर, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। अगर आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर जुड़ने के लिए मेरे से आप जुड़ सकते हैं, Sahil039 ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आईडी है, आप इस पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आर्टिकल कमेंट बॉक्स में लिखिए और तैयारी ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, बीपीएससी के लिए 10 मई से परफेक्शन आईएएस एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस दिए हुए नंबर